राम राम सभी ने। आज की जो वीडियो है आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष बाबू जगजीवन राम के ऊपर है। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर के चंदवा नामक गांव में हुआ था। उन्हें आदर्श बाबूजी के नाम से जाना जाता था। उनका पूरा जीवन राजनीतिक सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे वे। पूरा नाम जगजीवन राम, अन्य नाम बाबूजी। जन्म तिथि 5 अप्रैल सन 1908 को। माता का नाम बसंती देवी, पिता का नाम शोभा राम, पत्नी इंद्राणी देवी, पुत्री मीरा कुमार, पुत्र सुरेश कुमार। राष्ट्रीयता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और जनता दल के ये सदस्य रहे हैं। पद श्रम मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, उप प्रधानमंत्री आदि पदों पर रहे। शिक्षा स्नातक तक पढ़े हुए हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से। मृत्यु 6 जुलाई सन 1986 को हुई। इनके पिता का नाम शोभा राम था, जो कि एक किसान थे। उनकी माता का नाम बसंती देवी था। जगजीवन राम को धार्मिक प्रवृत्ति, उच्च विचार, आदर्श, मानवीय मूल्य और सूझबूझ जैसे गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बाबू जगजीवन राम जब विद्यालय में थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मां ने किया था। अपनी मां के मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम के बदौलत बाबू जगजीवन राम ने आरा टाउन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान में इंटर की परीक्षा पास की। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। जून 1935 ईस्वी में जगजीवन राम का ब्याह इंद्राणी देवी से हुआ था। इंद्राणी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थी। इनके पिता डॉक्टर बिरबल एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। बाबूजी के विवाह के कुछ साल बाद उनको एक पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद एक पुत्री हुई। सन 1985 में सुरेश कुमार का देहांत हो गया। इसके कारण उनके माता पिता को काफ़ी आघात पहुंचा। बाबू जगजीवन राम शिक्षित थे, जिसके कारण वो अंग्रेजों की फूट डाल और शासन करो की नीति को अच्छे से समझते थे। वे गांधी जी के विचारों के प्रबल समर्थक भी थे। उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के संघर्षरत दल से जुड़ गए। हिंदू मुस्लिम विभाजन, दलितों और सवर्णों के बीच मतभेद आदि समस्याएं थी। मुस्लिम लीग की कमान जिन्ना के हाथ में थी और जिन्ना अंग्रेजी सरकार के इशारों पर ही कार्य करते थे। महात्मा गांधी ने इन समस्याओं के दूरगामी परिणाम को समझा और अनशन पर बैठ गए। यह राष्ट्रीय संकट था। इस समय राष्ट्रवादी बाबूजी ने गांधी जी को खूब सहयोग किया। उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन को रोका, उन्हें आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। बाबू जगजीवन राम में राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता दूर दूर तक थी। इसके बाद बाबूजी ने दलितों के प्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद गांधी जी के विश्वसनीय पात्र भी बने और केंद्र में आ गए। 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया तो जगजीवन राम ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। योजना के अनुसार उन्हें बिहार में आंदोलन तेज करना था, लेकिन 10 दिन बाद ही वो गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में वे शामिल हुए। इसके बाद सत्ता की सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। 30 वर्ष तक कांग्रेस के मंत्रिमंडल में रहे और अनेकों पदों पर काम किया। 1936 में बाबू जगजीवन राम को 28 साल की उम्र में बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया। 1980 में जगजीवन राम ने कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर में एक मजदूर रैली को संबोधित किया, जिसमें 50,000 लोग आए थे। 1946 में उनको श्रम मंत्री का पद मिला। 1952 से 86 तक वे सांसद रहे।
1956 से 62 तक रेल मंत्री के रूप में काम किया। 1967 से जो है 70 तक वह कृषि मंत्री रहे। 1970 से 71 तक वे जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1970 से 74 तक रक्षा मंत्री का भी उन्होंने पदभार संभाला। 1974 से 77 तक वे कृषि मंत्री दोबारा बने। 1979 में वे जो है उप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान वह कांग्रेस से अलग हो गए। भारत के जो है महान राजनीतिक और दलितों के मसीहा बाबू जगजीवन राम का देहांत 6 जुलाई सन 1986 को हो गया था। बाबू जगजीवन राम की पुत्री का नाम मीरा कुमार। 1973 में वह भारतीय विदेश सेवा IFS के लिए चुनी गई। कुछ वर्षों तक नौकरी करने के बाद वो जो है राजनीति में आ गई। 2017 में जो राष्ट्रीय चुनाव में UPI की उम्मीदवार के खिलाफ जो है खड़ा हुई और उन्होंने जो है पराजय मिली। यहाँ तक कहा जाता है कि जगजीवन राम के जो खेत 3 रेलवे स्टेशनों तक लगते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।